अरे ये क्या होने लगा? आंधी तूफान आ गई है। अरे काका, आंधी तूफान आ रही है, घर नहीं जाओगे क्या? अरे जाऊंगा, और थोड़ा देख लूं। अरे ये क्या हुआ है? इस आंधी तूफान में तो बड़ी मुश्किल है। अच्छा काका, मैं तो चला, मेरा तो पक्के का है, कोई दिक्कत मुझे नहीं है काका। मेरी छप्पर टीन की थोड़ी है जो मुझे परेशानी होगी। चलता हूँ। देखो तो कैसा नासुकरा है। हाँ, थोड़ा सा बूढ़े बुजुर्ग की मदद कर दूं, वो नहीं है। बताओ। अरे बाबा, तुम अभी तक गए नहीं, यहीं पे खड़े हो। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। अरे क्या करूं, देख रहा है टीन टन टन कर रहा है, कब उड़ जाएगा पता नहीं। सोच कर ही मुश्किल हो रही है। हाँ। अरे बाबा, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, उड़ने वाला है तो उड़ ही जाएगा। तुम बूढ़े हो चुके हो, बहुत ज़्यादा यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं है। वो देख, हमारी टीन उड़ गई। बाबा छोड़ो उसे, कल देखेंगे क्या करना है और क्या नहीं। चलो अब घर चलो। अरे मुझसे उड़ा नहीं जाता, रुक रुक, पैदल चल, मुझसे उड़ा नहीं जाता। पानी की बूंदों से पंख में चोट लगती है। अच्छा बाबा, चलो पैदल ही चलता हूँ। जब बादल घुमड़ने लगे थे तुम्हें तो तभी निकल जाना चाहिए था, तुमने इतना इंतजार क्यों किया? अरे बस सोच रहा था किसी तरीके से टीन पर 2-4 पत्थर रख देता तो कम से कम वो उड़ता नहीं। कोई बात नहीं बाबा, चलो। पता नहीं बुखार ना आ जाए तुम्हें, मुझे तो डर इसी बात का लग रहा है। अरे अरे, रुक 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 रुक, वहाँ कुछ झमेला हो रहा है, रुक यहीं रुक। अरे लगता है कुछ झमेला है। बाबा चलते हैं ना, देखते हैं ना क्या हो रहा है। चुप कर ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ है वहाँ पर। अरे बाबा चुप कर, कहा ना। अरे बाबा, इसने तो मार दिया, ये तो मंटू लग रहा है। हाँ, इसने मार दिया, और लगता है वो गुन्नू के बाबा हैं। गुन्नू को बाबा को मारा इसने, लेकिन क्यों? बाबा चले पूछे क्या? अरे चुप कर, इस गांव में हम सबसे गरीब हैं, बहुत ज़्यादा पंगे लेगा ना तो मुसीबत दूसरे की हमारे घर में आ जाएगी। चल चल यहाँ से, चुपचाप चल, किसी को कुछ नहीं बोलना है, इस दूसरे रास्ते से निकल चल। अरे बिजली, जल्दी से एक तौलिया लाओ, बाबा पूरी तरीके से भीग गए हैं। हाँ, सिर्फ बाबा भीगे, तू नहीं भीगा है क्या? बहू, इसके लिए भी तौलिया ला दे। ला रही हूँ, ला रही हूँ। अरे आप लोग तो पूरा भीग चुके हैं। अरे बहू, भीगना छोड़ो, हमारे दुकान की छत उड़ गई, अब क्या करूँगा, कल जाकर छत बनवाना होगा। कोई बात नहीं है बाबा, आंधी तूफान ही ऐसी है, क्या करोगे आप? चलो दोनों आ जाओ, खाना बन गया है, मैं खाना देती हूँ।
ये लो बाबा, खाओ इसे। अरे बिजली, पता है तुम्हें आज क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, चुपचाप खाना खाओ। क्या बात है? मुझे लगता है आप दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। अरे नहीं बहू, कुछ नहीं हुआ। ये काम काज की बात है, उतना दिमाग तुम मत लगाओ। दो मुझे 2 रोटी और दो तो। हाँ बाबा, अभी देती हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या कह रहे थे तुम्हारे बाबा? मुझे तो समझ में नहीं आया। कुछ बात तो जरूर है जो तुम बोलना चाह रहे थे और बाबा ने बोलने नहीं दिया। अरे बिजली, वो साला कमीना मंटू, उसने गुन्नू के बाबा को हमारे सामने ही चाकू से मार दिया। अच्छा, क्या उसे पता चला? तुम लोगों ने देख लिया? अरे नहीं, हम लोग तो छिपके थे, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मार दिया, सीधे चाकू मार दिया। वो बेचारा बूढ़ा, मुझे तो लगता है वो वही मारा गया। अरे, ये तो बड़ी गंभीर बात है। हाँ, लेकिन देखो, बाबा ने कहा है किसी को कुछ नहीं बोलने का और किसी से इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करने का। चलो वो भी ठीक है। क्यों किसी से जिक्र करने जाऊंगी मैं किसी से कोई जिक्र नहीं करूंगी, परेशान मत हो। अरे भाइयों, अरे देख लो भाइयों, ये क्या हो गया? गांव में अभी ये सब क्या होने लगा है? क्या देखना पड़ रहा है? बड़े बुरे दिन आ गए। हाँ, अरे भैया, ये तो गुन्नू के बाबा हैं। क्या हो गया? अरे आओ आओ गुन्नू बेटा, आओ, देखो देखो तुम्हारे बाबा का क्या हो गया। अरे मंटू, मंटू भैया, बाबा का ये हाल? हाँ, कल देखो ना, खूब बारिश चल रही थी ना, आंधी तूफान भी था ना, लगता है किसी ने तुम्हारे बाबा को निशाने पे ले लिया है। तुम्हारी बाबा की किसी से दुश्मनी थी क्या? नहीं मंटू भैया, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो अपना खाते हैं और कमाते हैं, हमारा किसी से क्या दुश्मनी। ओहो हो, देखो तो, अरे बाबा, जो भी है, हाँ, ऊपर वाला उसे छोड़ेगा नहीं, देख लेना। देखो ना बिजली दी, कल रात बाबा को पता नहीं क्या हो गया, किसने बाबा की जान ले ली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ए गिन्नी बहन, रो मत। देख, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। देखना, ऊपर वाला जरूर सजा देगा और एक दिन सब समझ में आ जाएगा उस कमीने मंटू को। मंटू को? लेकिन मंटू को क्यों? ओह, मेरे मुंह से ये क्या निकल गया? देखो बिजली दी, मुझे ऐसा लगता है तुम कुछ जानती हो। अगर जानती हो तो बता दो बिजली दी। देखो, ऊपर वाले के लिए मुझे बता दो बिजली दी, तुम्हें कुछ पता है? देख बहन, तू किसी से कुछ कहेगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगी। सुन, बात ये है कि मंटू ने तेरे बाबा को मार दिया और ये चीज़ मेरे पति ने और मेरे ससुर ने देखा है। मेरे ससुर ने सख्त हिदायत दी है कि मैं किसी से कुछ न कहूँ, लेकिन देखो मेरे मुँह से निकल गया। अब मैं क्या करूँ? तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल भी तुम्हारा नाम नहीं लूँगी, मैं किसी को भी नहीं कहूँगी। देख बहन, कुछ भी ऐसा ना करना, वरना मेरे ससुर मुझे बहुत भला बुरा कहेंगे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। पता है गिन्नी, बाबा
पैसे देने वाले थे उस मंटू को और पैसे देकर जमीन छुड़ाने वाले थे। अब अचानक से क्या हो गया, किसने मारा समझ में नहीं आता है। अरे किसी और ने नहीं मारा है, उसी मंटू ने मारा है और किसी ने नहीं। तुम्हें किसने कहा कि मंटू ने मारा है? देखो, बिजली भाभी मिली थी, डरते डरते उनके मुंह से निकल गया। उनके ससुर ने और उनके बेटे ने देखा है, लेकिन वो डर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि वो गांव के सबसे गरीब है, इस झमेले में पड़ना नहीं चाहते हैं। अरे ये बात है, कोई बात नहीं है, मैं उन्हें झमेले में पड़वाऊंगा भी नहीं, लेकिन उस मंटू को छोड़ूंगा भी नहीं। मंटू, तूने ये ठीक नहीं किया, याद रखना, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। अरे अरे क्या कह रहा है तू? वही जो तू समझ रहा है, देख लेना। साला कुछ गड़बड़ हो गया है, चलता हूँ घर, मन नहीं लग रहा है गोदाम में। अरे मिनी, क्या कर रही हो? मांस बना रही हूँ तुम्हारे लिए। तुमने इतना बड़ा काम जो किया है, हमारी मुसीबत खत्म हो गई। अब जमीन भी उसकी हमारी हुई और पैसे भी, और क्या चाहिए। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, लगता है कोई जान गया है। कौन जान गया है? अरे उस साले झुमरू का दुकान था ना पास में, उसके पास में ही मैंने मारा है ना। ऐसा लगता है कमीने ने देख लिया है और उसने गुन्नू को बता दिया है। क्यों, गुन्नू कुछ कह रहा था क्या? हाँ, गुन्नू आज आया था और गुन्नू कह रहा था कि मुझसे बदला लेगा। सुनो, उसको कहना कि 7 जन्म ले ले फिर भी बदला नहीं ले पाएगा। तुम एक काम करना, उसे भी खत्म कर दो, मामला ही खत्म हो जाएगा। और रही बात कालू और झुमरू की, उनमें उतनी ताकत नहीं है, वो तो खुद इतने गरीब हैं कि इन पचड़ों से दूर ही रहना चाहेंगे। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो, मैं भी वही सोच रहा हूँ, इस बार उन्हें ही उड़ा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, यही काम करना है और कुछ नहीं। देखता हूँ, उस साले को भी उड़ाता हूँ, रास्ते से हटाता हूँ। यही मौका है, दोपहर का समय है, सब खा खा कर अपने घर में सो रहे होंगे, अभी ही चलता हूँ। अरे कैसे हो गुन्नू भाई? तुम हमारे घर में क्यों आए हो? अरे गिन्नी भाभी, इतनी जल्दी उतावली क्यों हो जाती हो? आया हूँ, गांव में रहने वाला हूँ, दोस्त ही हूँ, थोड़ी बातचीत करने आया हूँ, और क्या। अरे अरे तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूँगा। अच्छा, तुम मेरी पिटाई करोगे? आज तो मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तुम दोनों बेटे बहू को भी ससुर के पास पहुंचा दूंगा, तुम लोगों को भी शांति रहेगी। अरे ये क्या, कोई है? बचाओ बचाओ, कोई है? अरे ठहर जा, मैं तुझे बताता हूँ। अरे क्या बात है गुन्नू, क्यों चीख रहे हो? इस साला यहाँ भी आ गया। आज तो तुम दोनों बच गए, लेकिन रोज नहीं बचोगे, किसी न किसी दिन तुम लोग पकड़ में जरूर आओगे। जाता हूँ, लेकिन तुम लोगों की उम्र बहुत लंबी नहीं है। क्या हुआ, आप दोनों चिल्ला क्यों रहे थे? अरे भाई, वो मंटू चाकू लेकर आ गया था। अरे कालू भैया,
आज आप समय पे नहीं आते, न जाने वो क्या करता कमीना। वो तो अजीब पागल हो गया है। मेरे ससुर को मारने के बाद अब हम लोगों को भी मारना चाहता है। अरे तुम लोगों का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। एक काम करो, तुम दोनों हमारे घर आ जाओ। कम से कम 4-5 रहेंगे तो उसे उसके अंदर एक डर रहेगा। वो कुछ भी हरकत करने से पहले सोचेगा। हाँ, ठीक कह रहे हैं कालू भैया, चलो। अरे ये क्या हो गया? अरे वो बदमाश इनके घर भी आ गया था। कोई नहीं, आप आओ, अब मैं पट्टी लगा देती हूँ। अरे क्या बात है काका, छप्पर ठीक कर रहे हो? हाँ भाई, उस दिन बारिश में उड़ गया था ना, और सोचता हूँ ठीक कर लूँ। अरे काका, ठीक करने का क्या फायदा है? तुम दोनों बाप बेटे के पास ये दुकान रहेगी थोड़ी। अरे क्यों नहीं रहेगी भाई? देखो काका, जिस तरीके से तुम्हारा बेटा मेरे पीछे पड़ा है, अगर ऐसा ही रहा तो तुम दोनों को भी ऊपर भेज दूंगा, और इस गांव में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे रोक ले, याद रखना। देखो भाई मंटू, ऊपर वाले से डरो। माना कि तुम बदमाश हो और ताकत है तुम्हारे पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गांव वालों को इस तरीके से करो। इस गांव में पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ जैसा तुम अभी कर रहे हो। अरे मुझे नसीहत मत दो। अब एक बार चाकू चल गया है तो चाकू बार बार चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है। देखा ना, मैंने कहा था तुम्हें कि इनसे दूर रहो। तुम दोनों मियाँ बीवी समझे नहीं और इस मामले में कूद गए। अब उसका असर देखो कितना खराब पड़ रहा है। ये हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आ रहा है। बाबा, घर चलते हैं, देखते हैं बिजली क्या कहती है और भी लोग क्या कहते हैं। हम लोग आपके लिए मुसीबत बन रहे हैं ना काका? अरे बेटा, मुसीबत की बात नहीं है, लेकिन उस मंटू से कौन है इस गांव में जो बचाएगा? खून सवार हो गया है उसके माथे पर, पागल हो गया है वो, न जाने क्यों ऐसे कर रहा है। अरे मैं मर रहा हूँ, कोई है? अरे कोई है, बचाओ मुझे, कोई है? अच्छा, हम लोग चले जाते हैं बाबा। अरे नहीं, बारिश है, तूफान है। एक बात कहूँ बाबा, मैं ये तो बहुत बुरा है। हम गांव वाले अगर मिलकर विरोध नहीं करेंगे तो विरोध भी नहीं होगा। एक के बाद एक कोई न कोई निशाने पे आता रहेगा। अरे कालू भैया, गुन्नू भैया, माफ कर दो हमें। देखो क्या हो गया है, जंगल में वो पड़े हुए हैं और कोई भी उन्हें लाने को तैयार नहीं है। हमारी मदद करो, कोई भी गांव में मेरी मदद नहीं कर रहा। अरे तुम लोगों की कौन मदद करेगा? गुंडे बदमाशों का कोई मदद नहीं करता है, और मैंने तो पहले ही कहा था, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। कभी न कभी तुम्हें सजा मिलेगी, और तुम्हें अब सजा मिल रही है। वो बिल्कुल नहीं बच कर आएगा, देख लेना। अरे इस आंधी तूफान में बचना मुमकिन नहीं है, अब भूल जाओ तुम। अरे ऐसे मत कहो आप लोग, चलो मेरे साथ जंगल, कोई मेरी मदद करो। कोई नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। अरे
अरे कहाँ चले गए तुम? ये सब हमारे कर्मों का फल है। हमने जो किया हमें उसकी ही सजा मिल रही है। ऊपर वाले, ये क्या किया तुमने? वो रोती रह जाती है, रोती रह जाती है।